नमस्ते साथियों। मैंने आपकी अपनी ईला मैम ने खास आपके लिए क्लीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत की 101 साक्षरता यात्रा का एक खास सफर तैयार किया है। मुझे यकीन है अगर आप इस सफर में जुड़ोगे तो ये सफर आपके जीवन को रोशनी से भर देगा, क्योंकि कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। और आपकी इस यात्रा में शामिल होने से अब अंगूठा नहीं चलेगा, कलम चलेगी। तो आ जाओ, चलो मेरे साथ। मैं आपको दीपा मैम की प्यारी आवाज से सीखना शुरू कराती हूँ। लेसन 8 अक्षर झ संख्या 8 नंबर 8। अब ध्यान से इस चित्र की ओर देखिए। यहाँ नंबर 8 बना हुआ है। नंबर 8 पर लाल रंग से झ लिखा हुआ है। झ हिंदी का अक्षर झ। झ से झंडा, झ से झूला। यहाँ पे कौन से देश का झंडा है? हमारा प्यारा तिरंगा झंडा। आज जो हमारा अक्षर है झ, कुछ और चीजें भी सीखें। लिसन एंड आंसर। झिलमिलाहट, झ से झिलमिलाहट। दीपावली की रात जब चारों ओर दियों की झिलमिलाहट होती है तो आपको कैसा लगता है बच्चों? क्या ऐसा लगता है ना जैसे सारे आसमान के सितारे जमीन पर आकर झिलमिला रहे हैं? आपको कैसा अनुभव होता है? झिलमिलाते हुए दिए देखना तो बहुत अच्छा होता है। क्या आपने झांकियां देखी हैं? झ से झांकियां। इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ पे 2 झांकियां दिखाई दे रही हैं। क्या आपने कभी भव्य झांकियां देखी है? जैसे जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म की झांकी, दुर्गा पूजा के पंडालों में दुर्गा का स्वरूप, या फिर 26 जनवरी की परेड की झांकी। आपको वे झांकियां देखकर कैसा लगता है? झ से आज हम और कुछ अक्षर सीखेंगे। बच्चों, आज का हमारा अक्षर झ है, जानते हो? यहाँ 3 चित्र हैं, ध्यान से देखो। झ से झरना, झरझर झरता हुआ पानी, झरना। झ से झूला। यहाँ पे एक पेड़ पर इस बच्ची ने झूला लगाया है और झूल रही है। और झ से झंडा। देखो हमारा झंडा, ये बच्चा फहरा के कितना खुश है। नाउ लिसन एंड अंडरस्टैंड। हमारे देश का नाम क्या है बच्चों, बताओ? भारत, इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? इंडिया, बिल्कुल सही। वी हैव ट्राई कलर फ्लैग। हमारा जो फ्लैग है, जो झंडा है, वो 3 कलर का है। यहाँ देखो 3 कलर दिख रहे हैं, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। ऑरेंज को सैफरन कलर भी कहते हैं। 3 रंग का अपना झंडा होता है। 3 रंग का अपना झंडा हम झंडा फहराते हैं। तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं? चलो एक बार फिर से देखें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के 3 रंग हैं। केसरिया सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा, जिसमें सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होता है। और अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ये शक्ति, शांति और समृद्धि के प्रतीक हैं ये सारे कलर्स। तो बच्चों, आज का हमारा अक्षर झ है। हम झंडा फहराते हैं। जानते हो झंडा हम कब कब फहराते हैं? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। और हम अपने झंडे को बहुत प्यार करते हैं। हमारा तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, ऐसा ही हम मानते हैं। तो हमारे देश का झंडा, झंडा हर देश की पहचान होता है। जैसे आप उस झंडे को देखते ही पहचान जाओगे कि ये झंडा कौन से देश का है। जैसे हमारा तिरंगा झंडा देखते ही हम क्या बोलेंगे? ये भारत का झंडा है। तो इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ कई देशों के झंडे बने हुए हैं। पहचानने की कोशिश करो, आपको कौन कौन से देश का झंडा पहचान में आ रहा है। और हर झंडा हर एक देश का प्रतीक है। तिरंगा झंडा हमारे देश का। बच्चों, जब झंडा देश का प्रतीक है तो वो हमारे लिए काफी सम्मानदायक है। तो हम अपनी चीजों को, जिनको हम सम्मान करते हैं, ध्यान से रखते हैं। तो हमें झंडे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे सम्मान के साथ ठीक से रखना चाहिए। जब झंडा उतारते हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से एक अच्छी जगह पर
सम्मान के साथ रखो, क्योंकि वो हमारे देश का झंडा है और हम उसका सम्मान करते हैं। अब देखो यहाँ पे झूला झूलती हुई ये बच्ची, कितना मजा आ रहा है इसे सावन की फुहारों के बीच। क्या आपने कभी नीम या बरगद की डाल पर झूला झूला है? बचपन की इन सब यादों में सबसे खास बात क्या थी मुझे बताओ? ऊंची ऊंची पींगे लेना। जब झूला ऊंचा ऊंचा लेते हैं ना, उसको बोलते हैं पींगे लेना। बहुत ऊंचा झूला, कई बच्चे बहुत ऊंचा ऊंचा झूला लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है ऊंचा झूला से। हमें सावधान भी रहना चाहिए। अब ये झर झर झरता झरना, जब बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है ना बच्चों, तो कल कल की आवाज सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। और वो जो पानी गिरता है ना, उसकी जो थोड़ी थोड़ी बूंदे हमारे चेहरे पे या हाथ पे कभी लिए आपने, अनुभव किया है? कितना मजा आता है ना, बड़ा सुकून मिलता है। आप एक दूसरे के साथ शेयर करो आपके अपने अनुभव, जब आपने झरना देखा था। अब झांसी की रानी, झ से झांसी। जानते हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर थी और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, यानी अंग्रेजों को भगा दिया था। वो बड़ी बहादुर की। झांसी शहर भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश में है। तुम्हें याद है ना, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सबसे बड़ी कंट्री, उसके बाद आता है राज्य। तो झांसी उत्तर प्रदेश राज्य में है। लिसन केयरफुली एंड आंसर। मुझे बताओ, कहानी में ज से कौन से शहर का नाम आया था? बताओ बताओ। चलो एक और क्लू देती हूँ। वहां की रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर थी। कैसे पहचान लिया तुमने? झांसी, बिल्कुल सही। अब ये भी बताओ कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। तुम तो बहुत ही समझदार बच्चे हो। अब झ से और कौन कौन से शब्द हैं? झूठ, झगड़ा। क्या आपने कभी झूठ बोला है? सच बताना। कभी न कभी तो बोला है, लेकिन झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने से हमें फिर उसे हर बार ध्यान रखना पड़ता है हमने क्या झूठ बोला। इसलिए सच बोलो। सच बोलना बहुत आसान है। और झगड़ा, झगड़ा तो हम करते हैं हर चीज में, लेकिन झगड़ा नहीं करना। झगड़े को विवाद भी कहते हैं। क्या आप मानते हैं कि शांति और बातचीत से हर समस्या का बेहतर समाधान हो सकता है? हाँ, तो फिर हम क्यों ना मिलजुल के रहें। तो चलो इसी अच्छी बात पे लेट्स राइट अक्षर ज, जो आज हम सीख रहे हैं। अब नीचे झ में देखो 1 2 3 4 नंबर्स हैं, फिर डॉटेड लाइंस हैं और एरो भी बना हुआ है। बस उस एरो को फॉलो करते जाओ, आप झ सीख जाएंगे। झ तो हमने सीख लिया। अब सीखते हैं संख्या 8, नंबर 8। आज की हमारी संख्या है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 में एक और जोड़ा तो हो गया 8। अब इन तीलियों को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हो गया ये नंबर 8। आज का हमारा नंबर है 8 और संख्या 8। इसी संख्या 8 से एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। द स्पाइडर, 8 legs and 8 eyes। आप चित्र को ध्यान से देखो, मकड़ी का चित्र दिख रहा है ना? इन नेचर, द नंबर 8 is spider's number. Every spider has 8 legs and most have 8 eyes as well. जरा काउंट करो, कितने पैर हैं इस मकड़ी के? बिल्कुल सही। तो जब तुमने काउंट कर लिया, तो अब लिखना भी तो सीखना है। इस ब्लू रंग के 8 को देखो, उस पे आपको डॉटेड लाइंस और एरो दिख रहे हैं और नंबरिंग भी की हुई है। बस आपको अब तो पता चल गया है। आपको एरो को फॉलो करते हुए नंबर लिख लेना है। आपको नंबर 8 लिखना आ जाएगा। यहाँ कितनी स्ट्रॉबेरीज है मुझे बताओ, और कितनी फिंगर्स दिख रही हैं हाथ में? काउंट करो जल्दी से। यस, बिल्कुल सही, 8। जब 8 की बात चल ही रही है, तो क्यों ना हम 8 प्लैनेट्स के बारे में पता करें। साइंस एंड जनरल नॉलेज के सेक्शन में थिंग्स यू नीड टू नो में बच्चों, आज हम जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर ऑल 8 planets
तुम जानते हो इन 8 प्लैनेट्स का राजा कौन है? हाँ, तुम जानते हो, द सन। बिल्कुल सही। द all these planets move around the sun and that is known as solar system. अभी सोलर सिस्टम में बच्चों 4 प्लैनेट जो है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इनर प्लैनेट्स हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स हैं। हम किस प्लैनेट पे रहते हैं जानते हो? क्या कहा? अर्थ। बिल्कुल ठीक। तो ये सब जानने के बाद दिस इज योर होमवर्क टाइम। आज हमने सीखा है झ, नंबर 8 और संख्या 8। तो आपको 12 टाइम्स अपने नोटबुक में झ और नंबर 8 लिखना है। आपको नंबर 8 और झ सीखने में मजा आया होगा ना? आपका ज्ञान भी वर्धन हुआ है। तो सीखने से ज्ञान तो बढ़ता ही है। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।